क्या बंगाल में ममता बनर्जी सच में हार गई? मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं। सारा जहर निगल देता। बहुत शॉकिंग खबर है, लेकिन सत्य है। और यही चुनावी परिणाम सामने आए हैं कि ममता बनर्जी का 15 सालों का किला ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन की तिगड़ी ने जिस प्रकार से बंगाल पर अपना कब्जा किया है, और कब्जा भी इतने शानदार तरीके से कि समूचा विश्व आज, खासतौर पर भारतवर्ष, इस जीत की प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी वहां पर शासन कर रहे थे, अपने अधिकार चला रही थी, या यूं कहें उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी वहां पर हिल नहीं सकता था। इस बार उनकी कुर्सी ढहाई है, उनका सिंहासन उखाड़ फेंका है, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं इसमें अमित शाह और मोदी। जी हां, अमित शाह और मोदी की जोड़ी जिस प्रकार से बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही थी, और तलाशी भी इतने शानदार तरीके से कि समूचा बंगाल देखता रह गया। इससे पहले भी हमने बताया गया होगा कि क्या ये परिवर्तन की ओर इशारा है, क्या बंगाल में नए सूरज का उदय होने वाला है, या ममता दीदी का किला और मजबूत होगा। लेकिन ममता दीदी का किला ध्वस्त किया है, ध्वस्त भी ऐसे कि कहीं के आसपास भी नहीं भटकी। ममता दीदी अपना चुनाव भी हार गई, और वो सीधे अब धमकी ये दे रही हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दे दूंगी। क्या ममता का अहंकार, क्या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बंगाल में जीत का हिस्सा रहा? क्या कहता है आपका राजनीतिक विश्लेषण? क्या कहता है आपकी राजनीतिक सोच? क्योंकि जिस प्रकार से ममता ने अपना वहां पर मुस्लिम वोट में कब्जा कर रखा था, बांग्ला जो हमरो बांग्ला की भाषा थी, उसको वो पचा नहीं पाई, या यूं कहें उसको वो भुना नहीं पाई। मोदी ने केंद्र की पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी, क्योंकि उस पर बंगाल की सरकार पर काबिज होना था। 16 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर जाके प्रचार कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री भी सारे कामकाज को छोड़कर केवल केंद्रित ध्यान किया हुआ था उन्होंने बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव गिना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल में महिलाओं के प्रति हिंसा हुई है, महिलाओं का दमन हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, महिलाएं निश्चित समय के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर निकलती हैं तो उन पर अत्याचार होता है, दमन होता है, या यूं कहें बलात्कार भी हो जाता है। तो पुलिस उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती, क्योंकि ममता बनर्जी का ठोस आदेश ये है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलें रात्रि 8 बजे के उपरांत। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्तव्य को बहुत ही बखूबी से अपने रैलियों में कहा कि इस प्रकार का दुशासन का समापन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो सबसे पहले महिलाओं को वो सम्मान देगी, महिलाओं को वो सम्मान देगी जिसे वो पिछले 15 सालों से ढूंढ रही हैं। झालपुरी खाकर जो बंगाल के दिलों में राज करा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वो काबिले तारीफ था। वो वोटरों के दिल पर छा गया, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया था, एसआईआर की कमियां उठाई थी, मोदी अमित शाह की कमियां उठाई थी, और वो भूल गई कि मैं बंगाल की मुख्यमंत्री हूं, मुझे बंगाल में आगे क्या करना है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाते गए, और मौका मोदी और अमित शाह ने वहां पर लपका, और वो वहां की कमियों को बताकर हम उसको दूर करने का वायदा बताते गए, और जनता के दिल पर वो राज करते गए, जनता के दिल को वो जीतते गए, और वो बंगाल की
संपूर्ण जनता जो 90 से 92% इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया था, उस पर उनने मुहर लगाई और मुहर भी लगाई कमल पर। बंगाल में पहली बार कमल खिला। कमल भी इतनी शानदार तरीके से खिला कि समूची भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास नहीं होगा कि बांग्लादेशी, माफ करिए, बंगाल के लोग उन्हें इतना सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेशी मुस्लिम जिस प्रकार से वहां पर ममता बनर्जी के अपने वोटर थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं ममता बनर्जी को निराश करा। जिस प्रकार से बंगाल के मुसलमान वहां पर लगातार ममता को सपोर्ट करते थे, कहीं न कहीं इस बार भी ममता बनर्जी को उन्होंने धोखा दिया। खास तौर पर उन मुस्लिम महिलाओं ने जिन्हें अपने घर की वोट समझती थी, वो ममता बनर्जी सफेद धोती, पैरों में हवाई चप्पल निकले 15 सालों से वो सत्ता के सिंहासन पर थी और बंगाल से अमित शाह और मोदी को आंख दिखाकर बात करती थी, लेकिन उनका किला ध्वस्त हुआ है और मात्र 80 सीटों पर जाकर वो सिमट गई। ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो बंगाल की शेरनी कहते थे, वो ममता बनर्जी जो विपक्ष जिसमें आने वाला भविष्य का पीएम देखता था, वो ममता बनर्जी का किला समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजय पताका फहराई है। क्या फैक्टर रहे होंगे आपकी नजर में, बताना कि बंगाल चुनाव में क्या मोदी अमित शाह पर अटूट प्रेम था, अटूट विश्वास था? अन्य राज्यों की जो उनने बखूबियां वहां बंगाल में गिनाई, क्या बांग्लादेश, बंगाल के लोग ये चाहते थे कि और राज्यों की भांति भी हमारा बंगाल सुशासन की ओर बढ़े और एक शुद्ध समृद्ध बांग्ला राज्य की स्थापना हो? जिस प्रकार से लगातार वहां पर, खास तौर पर आपने देखा होगा विगत कुछ समय में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म हुआ, वो महिला चिकित्सक वीरगति को प्राप्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्तव्य को इतने बारीकी से उठाया, इतने गहनता से उठाया और समूचे बांग्ला के लोगों को विश्वास दिलाया, अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। क्या सम्मान मिलेगा? क्या महिलाओं को उचित न्याय मिलेगा? क्या ममता बनर्जी से बेहतर का शासन भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? क्या ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में लौट पाएंगी? क्या ममता दीदी का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया? ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं। समय हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर या समाप्त, या आगे वो राजनीति करेंगे। राजनीति भी कहाँ करेंगे, दिल्ली में या बंगाल में?